हेलो सभी बच्चों को प्रणाम। इस बार मैं लेकर के आया हूँ सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। तो देख लीजिए इस स्क्रीन को, इस दृश्य को, क्योंकि अब हम इस युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाणक्य जी भी इस युद्ध में इन्वॉल्व रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब ये युद्ध हुआ तो किस किस के बीच में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। कब हुआ? 305 और 303 बिफोर क्राइस्ट के एरा में। कहाँ पर हुआ? इंडस रिवर वैली, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को इमेजिन कर लीजिए। और जब आप इमेजिन करें तो सिर्फ करंट इंडिया की शेप को मत सोचिएगा, क्योंकि जिस टाइम की बात हो रही है तब भारत, पाकिस्तान, इनफैक्ट अफ़गानिस्तान के इलाके, ये सब कुछ एक ही इसी एरिया में काउंट हो जाया करते थे। सेल्यूकस निकेटर था कौन? सेल्यूकस वॉज द सन ऑफ एंटियोकस। एंटियोकस कौन था? ही वॉज अ जनरल ऑफ फिलिप टू ऑफ मैसिडोनिया। अब फिलिप टू कौन था? फादर ऑफ अलेक्जेंडर। तो सेल्यूकस बेटा था एंटियोकस का, और एंटियोकस जनरल था राजा फिलिप टू का, और राजा फिलिप टू का पुत्र ही अलेक्जेंडर था। सेल्यूकस ने पार्टिसिपेट किया था, वो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको युद्ध के बारे में बताया अलेक्जेंडर और पोरस के, उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर भी एक पार्टिसिपेंट था, उसका एक ऑफिसर था। सन 326 बिफोर क्राइस्ट में उसने मैसिडोनिया की, यानी कि ग्रीस की एक आर्मी को लीड किया था पोरस की आर्मी के खिलाफ। हाइडेस्पास की बैटल जो मैंने आपको बताई है पिछली बार, उसी में। आइए अब इस युद्ध का, जिसके टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को मगध का रूलर बना लिया था धनानंद को हरा करके, चाणक्य की मदद से, 321 बिफोर क्राइस्ट के टाइम में। अब पाटलिपुत्र के इलाके की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मगध एम्पायर उस टाइम जो था, उसकी जो कैपिटल पाटलिपुत्र उस टाइम में हुआ करती थी। बिहार वाली साइड की बात हो रही है। 11 साल लगातार लगे रहने के बाद उनके हाथ में पाटलिपुत्र आया था। तो नंदा एम्पायर ख़त्म हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य को एम्परर बना दिया गया। अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हुई थी, अब एक तरफ मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी कि जो नंदा डायनेस्टी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सीन चल रहा था वो समझा दिया। पैरेलल में दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ पर अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर के बाद उसके इलाके में, जो अलेक्जेंडर ने कब्ज़ा किया था भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अब उस इलाके में उसने अपने सत्रप्स बिठा रखे थे, ये मैंने आपको बताया था। अब जब अलेक्जेंडर मर गया है तो ये सत्रप कोशिश करेंगे कि भाई जो जो इलाके हमारे पास हैं वो हम उनके राजा ही बन जाएं, एक दूसरे में लड़के एक दूसरे के एरिया को कब्जे में ले लें, खुद का एक एम्पायर बना लें। तो जब अलेक्जेंडर की मृत्यु होती है तो वॉर्स ऑफ डायाडोची, या फिर वॉर्स ऑफ डायाडोकी, कैसे भी आप प्रोनाउंस कर लीजिए। डायाडोकी है क्या? सक्सेसर्स हैं अलेक्जेंडर के बाद, जो सक्सेसर्स उसके रहे, उन्होंने एम्पायर को टुकड़ों में बांट लिया। सब खुद कंट्रोल चाहते थे एम्पायर का। उन्हीं में से एक था सेल्यूकस निकेटर, जो बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे तरीके से क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेता जा रहा था, और सेल्यूसिड एम्पायर उसने बना लिया था। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी लास्ट टाइम में। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अलेक्जेंडर ने जो है सत्रप्स जो है छोड़ करके गया था, अभी भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैंने दोनों की आपको स्टोरी बता दी है, अब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना होगा तभी युद्ध होगा। अब मौर्यंस जो थे, उन्होंने आते आते अपना वो बिहार वाली साइड से ऊपर भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में जाते जाते वो पाकिस्तान जो आज का टाइम है और अफ़गानिस्तान, वहाँ तक पहुँच गए। तो वहाँ तक बिल्कुल पहुँच गए जहाँ पर अलेक्जेंडर ने अपने सत्रप्स वगैरह रखे हुए थे। अब जो आपस में खुद लड़ रहे हैं, जहाँ सेल्यूकस निकेटर अपना एरिया बना चुका है, और यहाँ तक अब पहुँच गए हैं मौर्यंस भी। तो बाउंड्री बीच की क्या रह गई? कुछ भी नहीं। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, इनका युद्ध होगा। तो मॉरेंस ऑलरेडी कौन से सत्रप्स को हरा करके आगे बढ़ चुके थे? चार, निकेनोर, फिलिप, यूडिमस और पीथोन, इनको हरा करके इनका एरिया मॉरेंस ले चुके हैं। अब सामने सेल्यूसिड एम्पायर है। अब
सेल्यूकस ने जब देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य इस तरीके से जीतता हुआ चला आ रहा है, इतना शातिरीय योद्धा है, इतना ज़बरदस्त योद्धा है, तो मैं कहाँ और वेस्ट की तरफ ईरान पर्शिया वाली साइड में उस साइड जा रहा हूँ लड़ने के लिए, पहले मैं अपना ये ईस्टर्न बैंक तो बचा लूँ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जिस तरीके से आ रहा है ये तो मेरा इलाकों में वहाँ जाता जा रहा हूँ, पीछे से ये ख़त्म करता जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वो अपनी आर्मी लेकर के यहाँ पर आता है इस एरिया में, और इंडस वैली जो सिंधु नदी है उसके किनारे पे आर्मीज तैयार हो जाती हैं। अब बैटल होती है। अब देखिए, सच्चाई तो ये है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कहीं पर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा कि ये युद्ध सही में हुआ, लेकिन बहुत जगह मेंशन्ड भी है कि ऐसा एक युद्ध हुआ है, तो मना भी नहीं कर सकते। अब डिटेल्स क्या रहे उस युद्ध के ये तो कोई इतना क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिनमें कहा जाता है कि ज़रूर चंद्रगुप्त मौर्य की ही डिसीजिव विक्ट्री हुई। उन्होंने सेल्यूकस की फोर्सेस को काफ़ी पीछे तक खदेड़ दिया था, हिंदू कुश तक, और काफ़ी बड़ा एरिया इवन अफगानिस्तान का अपने कब्जे में ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आइए बैकग्राउंड जानते हैं पूरा का पूरा। सेल्यूकस निकेटर ने हिंदू कुश के एरिया, पंजाब का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया है इस बैटल में हारने के बाद। कौन सा एरिया? हिंदू कुश तक उसको पछाड़ दिया गया अगर सेल्यूकस निकेटर को, तो हिंदू कुश तक का एरिया इंक्लूडिंग पंजाब पूरा, आज के टाइम का इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पंजाब आप कंबाइन करके सोच लीजिए, और अफगानिस्तान, वो सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको दिए हैं 500 वॉर एलिफेंट्स, हाथी दे दिए हैं लड़ने के लिए अब सेल्यूकस निकेटर को, कि अब वेस्ट बैंक पे जाकर के ईरान वाली साइड में लड़ ले, जहाँ पर तेरे को लड़ना है, ईरान इराक उस साइड में लड़, एरियाज को कब्जे में ले हाथियों की मदद से। तो वो किया भी उसने, और वहाँ पर फिर एक नया बड़ा एम्पायर भी बनाया, सेल्यूसिड एम्पायर उसने। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूसिड के बीच में एक शादी का संबंध भी हुआ, इनके यहाँ मैरिज अलायंस भी हुआ। कहा जाता है कि सेल्यूकस की जो बेटी थी बेरेनिस, पाली सोर्सेज में यानी कि बुद्धिस्ट के पाली सोर्सेज में मेंशन है कि बेरेनिस उसकी बेटी थी, उसकी चंद्रगुप्त से शादी करी गई। अब देखिए, स्ट्रैबो ने उस टाइम में, जो स्ट्रैबो थे, उन्होंने लिखा था कि सेल्यूकस निकेटर ने सेंड्रोकोटस को, ये नाम याद कर लीजिए, मैंने जान के लाइन डाली है क्योंकि ग्रीक अकाउंट्स में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, कि सेंड्रोकोटस को सेल्यूकस निकेटर ने इंटर मैरिज होते हुए और एक जो ट्रीटी बीच में हुई उसके अकॉर्डिंग 500 एलिफेंट्स लेकर के एरियाज दिए और बेटी दी। आपको ये वीडियो अगर सही लगा, नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली इस युद्ध के बारे में, सब कुछ पता लगा, तो लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए कि अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं या आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में फैलाइए इसको, और मुझको बता दीजिए अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो।